नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ में यहाँ मौजूद है प्रोफेसर पंकज कुमार बांडे सर। बांडे सर अभी कोचिंग क्लासेस है बांडे सर के, और अभी हाल ही में सर 20 दिन का आनापान सती ध्यान का शिविर अटेंड करके आए। तो सर नमस्कार है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। आप जो शिविर अटेंड करके आए, 20 दिन आप मौन में रहे, आपने वो कहाँ शिविर अटेंड किया, और क्या वाकई में वो 20 दिन अटेंड करने की हम लोगों को, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हम लोग हैं, क्या हमने वहाँ 20 दिन जाना चाहिए और उसका हमें क्या लाभ हो सकता है, ये हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए सर। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जैसे हमारे जीवन को सांस की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत हमें ध्यान की है। ऐसा क्यों है? जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक मोबाइल है, हम इसको समझ के लेते हैं, तो इस मोबाइल में अगर कोई डाटा है जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड है, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद में वो फ्रेश चलने लगता है, रिफ्रेश हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। बिल्कुल। उसी तरीके से अगर मान के चलिए कि हमारी जो ब्रेन है, हमारी जो मेमोरी है, ज़िंदगी भर से जन्म से लेकर उसमें कुछ चीज़ें सेव हुई है जो हमारी एनर्जी खा जाती है, हमें डिस्टर्ब करती है, हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन और टेंशन में डाल देती है। तो जैसे हम शरीर को स्वच्छ करने के लिए नहलाते हैं हर रोज़, उसी तरीके से हमारे ब्रेन को स्वच्छ करने के लिए, नीट एंड क्लीन करने के लिए हमने ब्रेन को नहलाना चाहिए, हमारी बुद्धि को नहलाना चाहिए। उसको कैसे नहलाएंगे? सो मेडिटेशन इज़ द प्रोसेस कि आप मेडिटेशन से, ध्यान से उसको नहला सकते हो, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे मेडिटेशन अगर आप करोगे, तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके मन में विचार ना आए। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, उसको आप रिस्पॉन्स मत दो। जैसे मान के चलिए कि विचार आए, ये तो मन का काम है, लेकिन उस विचार को मैं रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ, यानी कि मैं पीछे अलर्ट हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा कि हर रोज़ अगर आप उसको करेंगे, तो उसको हमारे अध्यात्म में, हिंदू धर्म में या जैन धर्म में या फिर बौद्ध धर्म में, कि जो तीनों के तीनों भगवान, अगर हम इन तीनों धर्म के अगर हमने देखे, तो आप देखेंगे कि ये सब ध्यानस्थ है, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और भगवान महादेव। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया कि उसको उन्होंने कायोत्सर्ग कहा कि मैं मेरे काया को, यानी शरीर को पवित्र करने के लिए मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो मैं तो 20 दिन जाके आया हूँ, तो इसकी मेरी प्रैक्टिस है, पिछले कई सालों से चल रही है। आप नहीं 20 दिन जा सकते तो कम से कम हर रोज़ घर पे 20 मिनट मेडिटेशन आपने करना ही चाहिए, और बिना किसी मंत्र या तंत्र का यूज़ करके, बाहरी आलम्बन का बिना यूज़ किए, आपने सिर्फ अगर आप सांस पे ध्यान देते हो, जो कि हमारे शरीर में प्रेजेंट में होती है, उस पर भी अगर आप ध्यान देते हो, उतना भी अगर आप करके 20 मिनट भी अगर आप ध्यान करते हो, मान के चलिए आप सोने के लिए जा रहे हैं, आप बेड पे आप चादर ओढ़ने वाले हैं, उस समय पे भी अगर मान के चलिए आपने सिर्फ 20 मिनट ध्यान किया, तो आपकी पूरी की पूरी नींद मेडिटेशन में हो जाएगी, आप अल्फा मोड में सोओगे। बराबर है? तो हर रोज़ 20 मिनट ध्यान करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उतना भी दिया तो धीरे धीरे आप भी आगे ये समझ पाओगे कि 20 दिन भी मेरे लिए कठिन नहीं है और 30 दिन भी मेरे लिए कठिन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद बांडे सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी जानकारी।